दोस्तों, आने वाले 9 तारीख और 10 तारीख को सीबीटी 2 का एग्जाम है। हर बच्चे को मालूम है कहीं ना कहीं आपके सेंटर आपकी सिटी से दूर गए हुए, कुछ के 800 किलोमीटर, कुछ के 1000, कुछ के 2-3-400 भी गए हैं। ये बात हकीकत है। प्यारे दोस्तों, आपको कुछ बातों को बताना बहुत जरूरी है। जरूरी क्या है कि आपका सिलेक्शन के लिए जिन बच्चों का एग्जाम अभी पहले समझो 9 तारीख या 10 तारीख को है, किसका? आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 का। वो मेरी कुछ बातों को फॉलो कर लेना। अब आरआरबी बोलो या एनटीपीसी सीबीटी 2 बोलो, जो तुम्हारी श्रद्धा है, ठीक है। बात को बहुत अच्छे से समझना। पहला काम, आपका एग्जाम जिस भी सिटी में गया हो, एक दिन पहले जाकर अपना सेंटर देख लेना। ऐसा क्यों? वैसे भी 2-2, 3-3 साल में एग्जाम हमारे प्रॉपर होते हैं भारतवर्ष में रेलवे के, ठीक है। और अगर आप नहीं गए तो फिर आपके साथ खेला हो जाएगा। पहला काम समझ गए? 1 डे बिफोर आप एग्जाम सेंटर देख के आना। 1 डे बिफोर मेरी बात को सुनना, आपको खुशी मिलेगी। ये पहली बात। जहां पर भी आपका एग्जाम सेंटर गया हो, वहां एक दिन पहले और अपनी आंखों से देखकर और सेंटर मिलाकर कि ये है कि नहीं। मालूम चला उस एरिया में 3-3 है, जैसे मेरे एरिया में 3-3, 4-4 हैं और सब में वही लिखा होता है, तो बच्चा कंफ्यूजिया जाता है। जिस एरिया में मैं लखनऊ में रहता हूं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। तो 1 डे बिफोर जाकर अपनी आंखों से उस एग्जाम सेंटर को देख लेना। ये हो गया। आज तारीख 5 है, तो अब आपको करना क्या है? देखो, मैथ और रीजनिंग हर बच्चे को आती है। जिसने सीबीटी 1 क्लियर किया है वो बादशाह है मैथ और रीजनिंग का। आपका पेपर अच्छा कौन कर सकता है? तो अच्छा आपका अब जीएस पोर्शन पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो, साइंस आता है पेपर में तो साइंस पढ़ो। मैथ रीजनिंग के सिर्फ वो टॉपिक देखो जिनमें आपको फॉर्मूले याद करने, जहां जरूरत है। ज्यादा आप उस पर परेशान मत हो। थोड़े से फॉर्मूले वाली चीजों में मेन टाइम किसमें दोगे? जीएस, करंट अफेयर और साइंस पे। ये जो अंतिम 3-4 दिन होते हैं ना, अगर आपने इन पे फोकस कर दिया, जैसे ट्रेन में जाओगे सफर करते हुए, तो आप करंट अफेयर या जीएस, और इसमें अब ये वीडियो माध्यम नहीं है, किताबें माध्यम है। जो आपके नोट्स बने होंगे वो माध्यम है, ठीक है। आप वीडियो के माध्यम से ट्रेन में पढ़ते हुए जाओगे ना, सिर भारी, दूसरे दिन टेंशन में, और चिल मार के जाओ। ये तीनों टॉपिक पढ़ते जाओगे, हो सकता है कि जो ये 3-4 दिन है, 3 दिन मान लो, अब तो 3 दिन मान लो, ठीक है, जिनके एग्जाम है, आपके ऑटोमेटिक मार्क्स बढ़ जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि जो लेटेस्ट में कुल मिलाकर अगर आपने रीड भी किताब मार ली होगी, रीड भी मार ली होगी, रटा नहीं होगा कि ये भारत का ये होता है वो होता है, सिर्फ रीड भी मार ली होगी 3 दिन में, तो वो याद रहेगा। पेपर में जाके ऑब्जेक्टिव ही तो क्वेश्चन है, टिकी तो मारना है। जो अंतिम समय में पढ़ा होगा, देखो मैथ रीजनिंग अंतिम समय में तुम कितनी भी बना लो, मैं नहीं कहता हूं कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। मार्क्स बढ़ेंगे किससे? जीएस, करंट अफेयर, साइंस से। दूसरी बात समझ में आ गई? क्या करना है? इससे मार्क्स बढ़ाना है। तीसरी बात समझो, पेपर सॉल्व करते समय नया क्वेश्चन के चक्कर में मत बढ़ो। जैसे मैथ का हो सकता है, मान लो नया क्वेश्चन आ जाए, आपको क्वेश्चन जो आ रहा है वो देखो। जैसे ये कोई क्वेश्चन आ रहा है और वो आपको समझ में आता है कि ये हम कर सकते हैं, तो ही उसको टच करो, अन्यथा स्किप मार के पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की सोचो। क्या? पूरा पेपर अटेम्प्ट करने। मालूम चला पहला क्वेश्चन ही जहरीला दे दिया और तुम जूझ गए, हाँ प्रकाश सर के स्टूडेंट थे, हम तो मैथ ही बनाएंगे, तो तुम्हारे 2-3 साल खेला में चले जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को ईगो में नहीं लेना है। सबसे पहले हमें मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। कोई भी टॉपिक देखो, जैसे मैथ देखा, अच्छा ये बनेगा तो करेंगे, नहीं बनेगा पर समय लगेगा, हम टच भी नहीं करेंगे। पहले ज्यादा से ज्यादा इजी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। टफ वालों को अंतिम रखो। क्यों? जब पेपर मान लो आपका 60-70% हो जाएगा ना, तो जो टफ क्वेश्चन है वो भी अपने आप इजी हो जाएंगे।
कॉन्फिडेंस होता है ना, अब जरा सी बचा ये टफ वाले तो कर दे, समझ गए कि नहीं, क्योंकि अंतिम समय में इजी वाले क्वेश्चन भी टफ हो जाते हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। सिर्फ प्रैक्टिस जो अब करो, जिनका पेपर 9-10 है वो सिर्फ ऑनलाइन प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि मालूम चला रोड में बैठ के स्पीड टेस्ट दे रहे हैं, फिर कहीं और बैठ कर स्पीड टेस्ट दे रहे हैं, अभी वो सब करने का समय खत्म, वो तो जिंदगी का पार्ट है, एंजॉय करो, ठीक है। पर अब ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, और चाहे ये टॉपिक तो आपका सिलेक्शन तो यही कराएंगे, जीएस, करंट अफेयर, साइंस, जिसने जितना ज्यादा बना लिया वही बात सब, क्योंकि इसको जल्दी बना लिया तो समय बचता है, वो आप मैथ रीजनिंग में दो, क्योंकि सीबीटी 1 क्रैक किया है इसका मतलब आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, बस आपको तरीका बदलना है, तरीका बदला है कि कृपा कहां से रुक जा रही है। बात समझ में आए, बोलो हाँ। अब डीआई याद रखना, मैथ की डीआई अगर पेपर में आए तो पहले अटेम्प्ट मत करना, जब पूरा पेपर कर लेना तब अटेम्प्ट करना, भले इजी हो। क्यों? क्योंकि आप डेटा पढ़ने में लग जाएगा और उसी में आपके साथ खेला हो जाएगा, समझ गए, उसी में आपके साथ खेला हो जाएगा। तो याद रखना, पहले वो टॉपिक सॉल्व करना जो आपको आते हैं, अंतिम समय में सिर्फ आप फोकस करो इन टॉपिक में, जीएस, करंट अफेयर, साइंस, और बाकी मैथ रीजनिंग में जो फॉर्मूले की जरूरत है, जो एडवांस मैथ हो गया उसके फॉर्मूले। अब ये नहीं कि तुम मालूम चला 500 क्वेश्चन परसेंटेज के बनाने बैठ गए, बेकार है, आना ही नहीं है, आना ही नहीं। नंबर सिस्टम में थोड़ा बहुत नंबर ऑफ जीरोस या डिविजिबिलिटी रूल, ये थोड़ा बहुत भले इच्छा हो देखो, वरना वो आपके ब्लड में है, सिरिंज लगा के देखो कि तुम्हारे ब्लड में भरा हुआ है, समझ गए। तो इसमें आप अगर वर्क कर गए तो आपके ऑटोमेटिक मार्क्स बढ़ जाएंगे। एक कुछ बातें और अच्छी वाली, देखो कोशिश ये करना जिस दिन एग्जाम सेंटर पेपर देने जाओ उस दिन लोगों से बातें ना करो, ठीक है, समझे नहीं। जहां हो पहले तो एक दिन पहले पहुंच गए, किसी से बतियाओ नहीं, चिल मार के रात में बढ़िया नींद लो। सुबह एग्जाम सेंटर जब जा रहे हो तो किसी से बातें ना करो, कहां से हो, हम तो बिहार से हैं, पटना से, हम पटना से हैं। रास्ते भर में तुमने जो एनर्जी थी ना वो पटना पटना करके ही निकाल दी, मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूं। जब तुम्हारा पेपर हो जाए, अगर 2 दिन पेपर है, 9 तारीख 10 तारीख, तो दोनों दिन पेपर होने के बाद तब बतियाओ, तब सारा व्यवहार, ठीक है। ये नहीं कि मालूम चला हम ही सेंटर में आ जाए और आधा घंटा 1 घंटा हम ही को दे दिया प्रकाश सर को, सर आप अच्छे हो सर, आपने अपनी एनर्जी बर्बाद कर दी, बर्बाद कर दी एनर्जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम ज्यादा बोले, अब बोले तो नींद पर्याप्त नहीं, ज्यादा बोलने से एनर्जी बर्बाद हो जाएगी। दोनों पेपर को सुकून से दो, किसी से बात नहीं करना, माता पिता से हाय हेलो पहुंच गए, ये तो करना ही पड़ेगा इंफॉर्मेशन, बाकी किसी से कोई चर्चा नहीं। एग्जाम होने के बाद दोनों तब आप चर्चा करेंगे, आपके ऑटोमेटिक मार्क्स बढ़ जाएंगे। याद रहे, एग्जाम देने से पहले किसी से बतियाना नहीं है, ठीक है, कि भाईचारा निभा लो, हम यहां पढ़ते थे, हम वहां पढ़ते थे, आपका एग्जाम, समझ गए, चीजें हो गई। तो ये काम कर लोगे, आपके मार्क्स हमेशा इंक्रीज होंगे, हमेशा। पहला उद्देश्य 1 दिन पहले पहुंचो। अब 9 और 10 को हमारा एग्जाम है, तो मैथ और रीजनिंग को त्याग दो, सिर्फ वो देखो जो जरूरत की चीजें, जो पढ़ना है। सुबह 2 घंटा जीएस, दोपहर में 2 घंटा जीएस, शाम को 2 घंटा जीएस, ऐसे करके उसको ज्यादा से ज्यादा जीएस, करंट अफेयर, साइंस ज्यादा से ज्यादा रीड करो, ज्यादा से ज्यादा रीड करो, वही आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। और जिस दिन एग्जाम हो उस दिन ये नहीं कि तुम मालूम चला मोटी सी किताब, जैसे हम तो लेके बैठते हैं पूरे दिन, लूसेंट हमारे पास ही रखी रहती है, ये लूसेंट रखी रहती है यहीं पर, ठीक है, भले हम खोले चाहे ना खोले, हम तुमको बता रहे हैं रखी रहती है। तो अब जिस दिन एग्जाम उसी दिन हम लूसेंट खोल रहे हैं, उसी दिन खोलना, ये सब नहीं, सब त्याग दो, चिल मार के बस शांति प्रिय ढंग से सुकून से पेपर दोगे, ऑटोमेटिक पेपर हॉल में माइंड काम करेगा। एक बार करके देखिए, कृपा जहां से रुकी होगी बढ़िया हो जाएगी, माता पिता का आशीर्वाद बना रहेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।